हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.5 की प्रश्न संख्या 8 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछले जो भी क्वेश्चंस थे हम उनको पहले से ही सॉल्व करा चुके हैं, तो जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो 8वां नंबर आज हम हल करने जा रहे हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष किस प्रकार से अवकलन करेंगे, तो आपने पिछले अगर 7 नंबर तक के प्रश्नों का अगर अध्ययन किया है तो आपको बखूबी ये प्रश्न भी आसानी से लगाते बन जाएगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और सेम प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह हम यहाँ पर लिखते हैं। माना y बराबर a प्लस का b, जहाँ a इक्वल साइन x की पावर x होगा और b इक्वल होगा साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, तो सेम पिछले वाले प्रश्नों की तरह बिल्कुल हूबहू वैसे ही हम हल कर रहे हैं इन प्रश्नों को भी। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा dy अपॉन dx और ये हो जाएगा dA अपॉन dx और ये क्या हो जाएगा dB अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू और बीच में प्लस का चिन्ह। अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx और इसका dA अपॉन dx और dB अपॉन dx। इक्वेशन इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। यानी कि अगर हमने इसको y के इक्वल माना और y के इक्वल हमने इसको माना और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, यानी कि इसका x के सापेक्ष जो अवकलन है वो यही है dy अपॉन dx। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट पे क्या करना है, dA अपॉन dx और dB अपॉन dx निकालना और इनको समीकरण 1 पे पुट करना है। हम dA अपॉन dx आपका निकालेंगे a बराबर साइन x की पावर x से और dB अपॉन dx हम निकालेंगे v बराबर साइन इनवर्स रूट x से। एकदम आसान है, कोई टेंशन लेना नहीं है, एकदम आराम से समझना है और अंत तक समझना है। ठीक है, तो चूंकि a इक्वल साइन x की पावर x दिया हुआ है और इसको हम अगर आसानी से हल करना चाहते हैं तो वही पुराना लॉग का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। ठीक है, और दोनों ओर जैसे ही हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग a बराबर लॉग साइन x की पावर x। अब यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, चूंकि फॉर्मूला होता है log m की पावर n बराबर n log m। ये log के कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला होता है। log m की पावर अगर n है तो जो पावर n होती है वो आगे आ जाएगा। तो सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, log a बराबर log m की पावर n की तरीके से बिल्कुल लिखा हुआ है हूबहू, और इसको हम बिल्कुल n के कॉन्सेप्ट से x को आगे कर लेंगे तो x log और कोष्टक में sin x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें dA अपॉन dx चाहिए तो इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी हम dA अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो d अपॉन dx log a इक्वल d अपॉन dx और ये हो जाएगा x इंटू लॉग कोष्टक में साइन x। ठीक है, बात क्लियर आपको। अब यहाँ पर हमें
क्या करना है कि चूंकि ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, चूंकि फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगेगा, चूंकि होता है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो भाई फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड का कुछ नहीं, और फर्स्ट का अवकलन। ये सूत्र लगेगा और इस सूत्र को हम यूज़ करते हैं इसमें लगा के। तो log x के कॉन्सेप्ट से 1 अपॉन एक्स जिस प्रकार से हो जाता है, वैसे ही log x के कॉन्सेप्ट से ये 1 अपॉन a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो फॉर्मूला log x के रूप का होना चाहिए, बट यहाँ पर log a है, x की जगह पे a, तो a का हम पुनः अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dA अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन यानी कि log sin x, और सेकंड का कुछ भी नहीं और फर्स्ट का अवकलन जो कि है x। अब चूंकि याद होगा आपको कि d अपॉन डी एक्स, एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी एक्स बराबर x। log x के कॉन्सेप्ट से जैसे 1 अपॉन एक्स होता है, तो log x के कॉन्सेप्ट से ये 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये साइन एक्स है ना कि x, जो जिसको हमने x माना उसका हम पुनः अवकलन करेंगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा, और log साइन x और हमारा d अपॉन डी एक्स, एक्स का चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं इसका मान 1 होता है। पुनः फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, cos x। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला cos x होता है, तो 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला cos x होता है, और ये log कोष्टक में साइन x, ठीक है, 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी एक्स। तो ये cos अपॉन साइन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, ठीक है। cos अपॉन x साइन x क्या होता है, cot x, ठीक है। cot x लगा दिया यहाँ पर, प्लस का log कोष्टक में साइन x। अब ध्यान देना है कि a यहाँ पर भाग में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ dA अपॉन dx चाहिए, तो a को पक्षांतर करेंगे जो गुणे में चला जाएगा, तो x cot x प्लस का log साइन x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ dA अपॉन dx चाहिए, तो dA अपॉन dx इक्वल हमारा a की जगह पे हमारा क्या है, साइन x की पावर x, तो लिखेंगे साइन x की पावर x, और कोष्टक में x cot x प्लस का log साइन x। ये हमने ज्ञात कर लिया हमारा dA अपॉन dx, ठीक। हमारा यहाँ तक क्या निकाल लिया हमने, dA अपॉन dx। फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हम मान चुके, तो इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। बात क्लियर। अब हमें निकालना है भाई dB अपॉन dx। एक वर्क हम कर चुके हैं dA अपॉन dx वाला, अब हम निकालेंगे dB अपॉन dx। तो लिखेंगे चूंकि v बराबर साइन इनवर्स रूट x, तो यहाँ पर हमें log लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ईजिली हल कर सकते हैं और लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा
dv अपॉन dx, आप ध्यान से देख ही लिया आपने कि जिस प्रकार से y का dy अपॉन dx होता है, a का dA अपॉन dx होता है और v का dv अपॉन dx हो जाएगा। तो ये d अपॉन dx साइन इनवर्स रूट x। अब फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, चूंकि एक फॉर्मूला होता है d अपॉन dx साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। तो याद रखिए फॉर्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फटाफट से सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, अदरवाइज सवालों को समझने और सॉल्व करने में आप ही को कठिनाई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो dv अपॉन dx साइन इनवर्स x के फॉर्मूले से 1 अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, बट गौर करने वाली बात ये है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर करनी में x है, तो इस करनी में x का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। और चूंकि मैंने बार बार आपको शुरुआती ही दौर से मैंने बोला कि आप करनी में x का अवकलन याद कर लीजिए, जो कि होता है 1/2 रूट x होता है। आप एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन, हमारे सवाल आसानी से जल्द सॉल्व हो सके। तो ये dv अपॉन dx 1/1 माइनस का x, क्योंकि वर्क करेंगे करनी ख़त्म और इसका जो मान निकलेगा 1/2 रूट x। अभी लिखा ना जस्ट हमने रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x होता है। तो dv अपॉन dx, और ध्यान देने वाली बात है ये भी करनी में और ये भी करनी में, तो x 1 माइनस का करनी में टोटली हो जाएगा, और लिखेंगे तो 2 इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस का x स्क्वायर। और इक्वेशन ये क्या हो जाएगी हमारी थर्ड, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, dA अपॉन dx चाहिए था और dv अपॉन dx चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर, अब समीकरण 2 और 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 तो हमारा dA अपॉन dx है और 3 क्या हमारा dv अपॉन dx, और हमें x के सापेक्ष इसका अगर अवकलन चाहिए तो वो हमारा dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx में हमें dA अपॉन dx और dv अपॉन dx रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, dA अपॉन dx हमारा ये रहा साइन x की पावर x कोष्टक के अंदर x cot x, यही लिखा ना, x cot x प्लस का log साइन x। ठीक है, और फिर प्लस के फॉर्मूल चिन्ह के साथ में dv अपॉन dx जो कि निकला 2 करनी में x माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा dy अपॉन dx का मान, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा एकदम परफेक्ट तरीके से। हमने ये रखा अपना dA अपॉन dx की वैल्यू और ये रखी dv अपॉन dx की वैल्यू। तो आई थिंक आपको प्रश्न आसानी से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यदि आपने अंत तक देखी है तो जाते जाते कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो कमेंट पे हमें बताइए ताकि हम उसमें सुधार करें और एक नए तरीके से आपको बता सकें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।